वेलकम टू माई चैनल। टुडे अवर टॉपिक इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है। फिशन रिएक्शन दो तरह का होता है कि हमने देखा कि कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल देखते हैं और अनकंट्रोल को हम एटम बम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दो अच्छे से हमने डिस्कस किया। तो आज हमारा टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था जैसा कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक यहाँ पे मैं चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, बहुत ईजी एंड सिंपल वे में, उर्दू हिंदी में यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ आए, चीज़ों को रीड करें। तो बाकी ये चीज़ें मटेरियल तो आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पे मैं सादा लफ्ज़ों में, सादा लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे कोई मतलब ज़्यादा इंग्लिश बोल के आप लोगों को वो थोड़ा इंप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा चीज़ों की डेप्थ में जाऊँ, चीज़ों को पॉइंट आउट करूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज़ बनते हैं, चीज़ों को समझ के आप पढ़ेंगे तो आप कोई भी एमसीक्यूज़ किसी भी तरह घुमा फिरा के अगर आपसे पूछा जाए तो इंशाल्लाह आप उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे पास। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है सारी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप ये वाला पार्ट जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये इसके अंदर ये रिएक्टर होता है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास होता है यूरेनियम रॉड्स लगी होती हैं, ये देख सकते हैं ना, यूरेनियम रॉड, ठीक है। अब ये कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, इनका फंक्शन भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे रिएक्टर होता है, ठीक है। अब रिएक्टर के अंदर हमारे पास इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है कि ये इसके अंदर पानी वगैरह भरा होता है, ठीक है, वाटर होता है, ठीक है। ये प्रेशर वाटर इसके अंदर होता है, इस टैंक के अंदर, ये समझ सकते हैं। और कैडमियम रोड इसके अंदर डिप होती है इस तरह, ठीक है। और ये बहुत एहतियात के साथ ये न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है। अगर ये थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा तबाही का बायस बनेगा और डैमेज बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। सराउंडिंग में जितने भी घर होंगे, जितने भी लोग होंगे, जितने भी जानवर होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको बहुत एहतियात से यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें से अगर अनकंट्रोल हो जाए तो एटम बम बन जाएगा और अल्फा बीटा गामा रेडिएशन बन जाएंगी, ठीक है। और वो ताबकारी रेडिएशन हमारे एनवायरनमेंट में चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। इसमें कैडमियम रोड्स वगैरह लगी होती हैं, प्रेशर वाटर होता है इसके अंदर। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ये इसके अंदर होता है स्लो, मतलब इसके अंदर ये स्लो न्यूट्रॉन्स इसके अंदर बेसिकली हमारे पास हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये D2O मतलब हैवी वाटर इसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके अंदर हैवी वाटर होता है, ठीक है। इसके अंदर वाटर होता है बेसिकली हमारे पास। अब ये वाटर जो होता है ना, ये इस तरह चलता है, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जब ये न्यूक्लियर यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन को हैवी वाटर से अब्जॉर्ब कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, और बाकी जो हीट होती है ना इसके अंदर, वाटर जो होता है प्रेशराइज वाटर होता है, तो वो उस हीट जो होता है ना उस प्रेशराइज वाटर को क्या कर देगा, स्टीम बन जाएगी। उसकी जब स्टीम बनेगी तो क्या होगा कि ये वो हमारे पास इस तरह हमारे पास जाएगी, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे जब जाएगी इस तरह ये स्टीम जो होगी इस तरह इस शेप में, ठीक है, सर्कल शेप में आते हुए, इसके अंदर भी वाटर होता है, ये जो हमारा टैंक होता है, ठीक है। अब ये होगा कि वाटर जो होगा ना ये वाला, ये बॉयल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला वाटर बॉयल हो जाएगा इस हीट की वजह से, जहाँ से हैवी हॉट वाटर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पंप लगा होता है तो ये वापस इस तरह भेज देगा पानी को, ठीक है, इस तरह पानी भेज देगा, ठीक है। ये हीट एक्सचेंज हो रही है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है, हीट एक्सचेंज हो रही है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे देखो कि पानी इस तरह बेसिकली ये प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। इस तरह ये प्रोसेस होता है, ये सर्कल चलता है बेसिकली ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसके अंदर वाटर होता है, ये सारा पानी से भरा होता है, ठीक है। अब पानी से भरा होता है तो क्या होता है कि हीट जब इसमें से गुजरती है बेसिकली, तो क्या होता है कि ये वाला पानी नॉर्मल वाटर जो होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि ये इसकी स्टीम बनती है। जब इसकी स्टीम बनती है तो ये पानी स्टीम बन के ये ऊपर चला जाती है। अब स्टीम जाती है इस तरफ, ये यहाँ पे टरबाइन लगी होती है। अब टरबाइन जो होती है ना स्टीम की वजह से चलती है, तो इसके साथ जनरेटर लगा होता है। जनरेटर जब घूमेगा तो फिर यहाँ पे टावर के साथ बिजली वगैरह बनेगी, तो इस तरह ये काम करता है। तो ये स्टीम जो होती है ना बेसिकली, फिर ये यहाँ पे इसको टरबाइन को घुमा के वहाँ पे फिर ये कंडेंसर लगा होता है, और ये हमारे पास हॉट वाटर जो होता है वापस आता है, तो यहाँ पे पंपिंग होके वापस इसमें चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली ये स्टीम से फिर उसको चला के तो वापस फिर दोबारा ये सर्कल बेसिकली चलता रहता है। इसमें जो हमारे पास बेसिकली जो हॉट स्टीम जो होती है ना, उसका टेम्परेचर तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। तो ये बेसिकली ओवरऑल मैंने एक रफ आइडिया यहाँ पे फंक्शन वगैरह बताया। इस तरह बेसिकली होता है कि स्टीम को यूज़ करके हम क्या करते हैं कि नॉर्मल वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है। हॉट वाटर को यूज़ करके नॉर्मल वाटर को गर्म करते हैं, उससे स्टीम बनती है, उस स्टीम से टरबाइन चलती है, टरबाइन से फिर हमारा आगे फर्दर जनरेटर चलता है, जनरेटर काम करता है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इजी वे में। यहाँ पे वर्किंग ऑफ द रिएक्टर पार्ट्स, ठीक है। रिएक्टर के अंदर यूरेनियम की सिलेंडर की शक्ल में रोड्स होती हैं, ठीक है। तो जिसको
ठीक है, जिसको यूरेनियम फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। हम इन रोड्स के दरमियान की कैडमियम या बोरोन की रोड्स होती हैं, ठीक है। इन रोड्स के दरमियान कैडमियम या बोरोन की रोड्स होती हैं ताकि न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब कर सके। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कैडमियम की रोड्स होती हैं, या D2 वाटर भी, हैवी वाटर को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, इन रोड्स के दरमियान होती हैं, ठीक है, होती हैं। और ये याद रखना कैडमियम या बोरोन की हो सकती हैं, ठीक है, जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकती हैं, ठीक है। जब हम स्लो न्यूट्रॉन को यूरेनियम के ऊपर बम्बार करते हैं तो मज़ीद न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, ठीक है। तो ये स्लो न्यूट्रॉन को बम्बार करना है, फास्ट मूविंग को नहीं करना, ये आपने याद रखना है। ये भी MCQ पूछा हुआ है। जो आगे जाते हैं और जिनको स्पीड ज़्यादा होती है उन्हें रिएक्टर के अंदर D2O पानी होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर पानी होता है, D2O हैवी वाटर होता है, ठीक है। मोस्टली समंदर का पानी यूज़ किया जाता है, जो कि जिनको मतलब ये हम कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। और D2 को प्रोटॉन, ठीक है, हैवी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेसिकली वो क्या होता है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि रिएक्टर में एनर्जी जो टेम्परेचर जो होता है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है। तो इससे D2O की, ठीक है, स्टीम बन सकती है। मतलब हमें पता है कि टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इससे हम कह सकते हैं जो हैवी वाटर होता है बेसिकली जो कि इसके अंदर हम यूज़ करते हैं तो उसकी स्टीम बन सकती है। लेकिन इसकी स्टीम बनने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे देखते हैं, इससे रोकने के लिए हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे D2O की स्टीम नहीं बनती थी। इस तरह न्यूट्रॉन की यहाँ पे न्यूटन की D2O से मतलब हैवी वाटर से टकराने से स्पीड कम हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा न्यूटन हो जाते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारा रिएक्शन होता है इसके अंदर रिएक्शन जो होता है इससे तो कैडमियम या बोरोन की रोड से हम उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है यहाँ पे हम कैडमियम रोड को नीचे कर लेते हैं, इसके नीचे, ठीक है। ये रोड, ये हमारे पास जो रोड होती है ना, ये बेसिकली ये जो ऊपर होती है कैडमियम रोड होती है, बेसिकली यूरेनियम रोड्स वगैरह होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम रोड जिसके अंदर फ्यूल वगैरह भरा होता है, ठीक है। तो रिएक्शन काम करता है, ठीक है। तो इसको हम कैडमियम या बोरोन की रोड को नीचे कर दिया जाता है और ज़रूरत के मुताबिक इस तरह हम रिएक्शन का काम वगैरह करवाते हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रॉन को जज़ब कर लेती हैं। कैडमियम या बोरोन की रोड्स वगैरह जो होती है ना उसके अंदर हम न्यूट्रॉन को जज़ब करवा लेते हैं उसके अंदर। बेसिकली ये फंक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, कि इनके दरमियान बेसिकली कैडमियम वगैरह की रोड्स वगैरह होती हैं। जब ज़रूरत पड़ती है कि न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करना होता है तो उसको हम उसको नीचे करके उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं कैडमियम बोरोन की रोड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका वेस्ट फ्यूल की अगर हम बात करें कि बेस्ट यहाँ पे स्टोर इन द बॉटम ऑफ द ओल्ड साल्ट, मतलब जहाँ पे ओल्ड साल्ट माइंस वगैरह जो समुद्र के किनारे वगैरह जहाँ पे नमक वगैरह होता है ना, वहाँ पे ओल्ड साल्ट माइन के अंदर वहाँ पे उसको मतलब ज़मीन के नीचे उसको डाल देते हैं, ठीक है। गड़ा खोद के उसके अंदर हम डाल के उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। तो ये बेसिकली वेस्ट फ्यूल जो यहाँ से वेस्ट बचता है बाद में कुछ अरसे के बाद जो हमारे पास यूरेनियम का होता है क्योंकि उसके अंदर भी अभी तापकारी होती है तो इसलिए उसको हम वेस्ट कर देते हैं बेसिकली ये बॉटम ऑफ द ओल्ड साल्ट माइन के अंदर। बिकॉज द इन्फिनाइट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डिके, हमें पता है कि इन्फिनाइट टाइम चाहिए होता है कि किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई को डिके होने के लिए, ठीक है। और यूरेनियम जो होता है ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है बेसिकली हमारे पास। तो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास फिर फर्दर हम देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास ये कैनप इसको देखेंगे फर्दर और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स को फर्दर लेके चलेंगे। तो अभी हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि हमारे पास बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा फिर रिकॉल कर देता हूँ। न्यूक्लियर रिएक्टर को देखा, इसके अंदर हम अनकंट्रोल फिशन रिएक्शन को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कैडमियम रोड्स और बोरोन रोड्स वगैरह लगी होती हैं और इसके अंदर यूरेनियम की रोड्स होती हैं जो हमारा एज ए फ्यूल का काम करती हैं। और इसके अंदर जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार करते हैं तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन मतलब फर्दर एवरेज 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं एक रिएक्शन में अंदर, ठीक है। तो उस न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करने के लिए ताकि फर्दर फिशन रिएक्शन ना हो उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं कैडमियम रोड वगैरह से। और यहाँ से एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो बेसिकली हमारे पास उस एनर्जी को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। उस एनर्जी से क्या होता है कि ये इसके अंदर जो हैवी वाटर होता है वो इसके अंदर जो नॉर्मल वाटर होता है ये बेसिकली इसके अंदर मिक्स नहीं होता, इस पाइप में से गुजरता है। जब इसमें पाइप में से गुजरेगा तो ये वाला ठंडा पानी होता है ये गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद इसकी स्टीम बनती है तो वो इस तरह जाती है और यहाँ पे टरबाइन ये होता है कि ये घूमता है। जब टरबाइन घूमता है तो इसके साथ जनरेटर लगा होता है वो भी घूमता है। अब टरबाइन जो हमारे पास यहाँ पे स्टीम घुमाने के बाद स्टीम इस तरफ चली जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, स्टीम ठंडी हो जाएगी तो फिर वापस इस तरफ जाएगी
जाएगी, पंप इसको पंप करेगा, वापस पानी इसमें इसका वो बन जाएगा, पानी बन जाएगा। इसलिए इसको एक दफ़ा मतलब क्या कर सकते हैं कि इसको मैं कहने का मतलब इसको बार बार पानी से नहीं फिल किया जाता, मतलब कि इसको स्टीम को यूज़ करके पानी वापस इस तरफ आ जाता है। बेसिकली स्टीम से फिर वापस हम क्या कर सकते हैं कि पानी वगैरह उसका बन जाता है। तो ये ठंडा करके स्टीम को ठंडा करें तो पानी बन जाता है बेसिकली ये वाला, ठीक है। हाँ, पानी के अंदर थोड़ी बहुत कमी आती है तो उसको हम फिर डाल लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा इसके अंदर फिक्स कर लिया तो ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को समझे आप, बाकी फर्दर इस चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये कैडमियम रोड्स वगैरह के आपने याद रखना है कि न्यूटन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, न्यूटन की स्पीड स्लो होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।